अवनीश ट्यूटोरियल वन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे हो कि लेखपाल भर्ती पीएचओएस न्यूज़ अपडेट। यूपीटीपीएससी पीएचओएस 188 सीट का क्या किया? भर्ती पारदर्शी तो यूपीटीपीएससी पीएचओएस 188 सीट का क्या किया? वहीं यूपीटीपीएससी मुख्य सेविका भर्ती में भी राजस्व विभाग, बाल पुष्टाहार विभाग, ऐसा क्यों? पीएचओएच कैंडिडेट अब रहें सावधान, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ही केवल है साथ में। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें, क्या है अपडेट उसको देखते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। चैनल पर नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले बात तो ये करते हैं कि लेखपाल भर्ती 2022 जो कि 8085 पदों की भर्ती थी, जिसमें सब कुछ हुआ ठीक है, सारी चीज़ें, और उस विज्ञापन में चलन क्रिया प्रभावित वालों के लिए भी स्थान था। उनके लिए विज्ञप्ति में रिक्तियां थी। उस आधार पर उन भाई बहनों ने आवेदन किया और आवेदन के साथ शुल्क जमा किए। शुल्क के बाद शॉर्टलिस्टिंग हुई। शॉर्टलिस्ट होने के बाद पुनः शुल्क दिए, परीक्षा दिए, परिणाम आया, डीबी करा लिए। अब भर्ती पारदर्शी है तो 188 सीट रोक कर रिजल्ट क्यों जारी किया गया? प्रश्न तो बनता है, जब विज्ञापन में स्थान है तो रिजल्ट 188 सीट को रोक कर क्यों जारी किया गया? इसी बात का न्याय मांगने के लिए लगातार एक वर्ष बीत गए, दूसरा वर्ष प्रारंभ हो गया है। मीन्स जनवरी 24 से लगातार अनवरत धरना अनशन जारी रहा, भूख हड़ताल जारी रही, लेकिन शासन प्रशासन, यूपीटीपीएससी आयोग, राजस्व विभाग, किसी को कोई चिंता नहीं। और अब मौके पर साथ में अगर कोई है तो राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष महासचिव श्री बीरेन जी। और यहां तक अब ये बात पहुंच चुकी है कि दिव्यांगों को न्याय न मिला तो 18 जनवरी को बीरेंद्र कुमार लेंगे जल समाधि। सोचिए, आज एक तो वैसे भी दिव्यांग भाई बहनों के साथ क्या पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं, क्या है क्या नहीं है, ईश्वर इस ढंग से इस संसार में उन्हें जन्म दिया और उन्होंने किस प्रकार से शिक्षा लिया, तैयारी की, पढ़ाई की, जो भी किया, एग्जाम की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी, किस ढंग से मैनेज किए, और यहां तक पहुंचने के बाद उनको जो है भर्ती से बाहर। और उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी और अन्य महागठबंधन, लेखपाल महागठबंधन के जो भी हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं, जिसमें माननीय बीरेन जी की भूमिका बहुत अहम है। लेखपाल भर्ती में सम्मिलित पीएचओएस में किशड़ा जी, सतीश जी लगातार धरने पर बैठे, धरने को इतना तक पहुंचाया। और ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, माननीय बीरेन जी ने कोशिश किया कि अब न्याय नहीं मिलेगा तो राज्यपाल से न्याय मिलेगा। सोचिए, राज्यपाल आखिर में होता क्यों है? क्या यही दशा उत्तर प्रदेश में दिव्यांग भाई बहनों के साथ होनी चाहिए?
इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बराबर कई ढंग से सूचना पहुंचाई गई। कभी उनके मुख्य सचिव तो कभी केशव प्रसाद जो कि मौर्य जी खुद उप मुख्यमंत्री हैं, उनके भी संज्ञान में है। विकलांग विभाग को भी पता है, राजस्व विभाग को भी पता है, यूपी ट्रिपल आयोग को भी पता है, लेकिन कहीं से कोई न्याय क्यों नहीं? क्या वास्तव में पीएचओएच के 188 सीट कहीं बेच तो नहीं दिए गए? आखिर में गए कहां? न्याय क्यों नहीं मिल रहा? जो हक जिसका है उसको मिलना चाहिए। या तो आप विज्ञापन में स्थान नहीं देते। कहां से दिव्यांग, क्या दिव्यांग कह देने से विकलांगता खत्म हो गई? एक तरफ प्रधानमंत्री जी विकलांगता शब्द को हटाकर दिव्यांग रखे। क्या विकलांगता खत्म हो गई? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो दिव्यांग सशक्तिकरण पर इतना बड़ा ऊंचा कदम उठाते हैं, क्या उनके संज्ञान में बात नहीं आई होगी कि आखिर में उनके साथ न्याय क्यों नहीं? राजस्व विभाग या बाल पुष्टाहार विभाग अधियाचन भेजता होगा तभी तो ऐसा यूपी ट्रिपल एससी करता होगा, या यूपी ट्रिपल एससी जानबूझकर ऐसा विज्ञापन में निकालता है? ऐसा अनूठा आयोग अगर है तो क्यों है? क्या इस पर शासन को ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या पीएचयूएच के रूप में जन्म ले लेना बहुत बड़ा अभिशाप है? क्या उसे ये मानव भी मारना चाहते हैं? और इसी भर्ती से आहत होकर अपने ही बीच का एक दिव्यांग भाई अभिषेक आत्महत्या तक कर लिया। उसका गुनहगार कौन है? यूपी ट्रिपल एससी है कि राजस्व विभाग है? आखिर मुझ पर क्या न्याय क्यों नहीं? भर्ती पारदर्शी है। मुख्य सेविका भर्ती में भी यही हुआ। पीएचओएच को उनमें स्थान दिया गया है। क्यों दिया गया है? जब आयोग उन्हीं में से कोई एक बहन पहुंची और जब सवाल जवाब किया तो आयोग कहता है भर्ती में ऐसा करना होता है, मिस दिखाना होता है। तो दिखाना होता है तो क्यों मजाक करते हो? ऐसा अन्याय क्यों? फिलहाल राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के अध्यक्ष महासचिव श्री वीरेंद्र जी ने 18 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया है। मैंने 18 जनवरी से पहले, यदि 18 जनवरी के पहले न्याय नहीं मिला, मीन्स लेखपाल पीएचओएच को नियुक्त नहीं मिली, तो वो कानपुर में ही गंगा में जल समाधि ले लेंगे। क्या ऐसा होना उचित है? नहीं। सभी दिव्यांग भाई बहनों को, अपने मसीहा को ऐसे कैसे कहिए? तो लगातार आज अगर पीएचओएच का कोई साथी है तो राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी है। कोई नहीं, कोई पार्टी काम नहीं कर रही, चाहे विपक्ष की हो चाहे पक्ष की हो। सब केवल भले को देखते हैं, ऊंची इमारतें देखते हैं। अरे कम से कम जो असहाय है, गरीब है, अपाहिज हो चुका है, उस पर ध्यान कौन देगा? अगर यही दशा, तो जो भी भर्तियां आनी हैं तो पीएचओएच सावधान रहें कि यूपी ट्रिपल एससी में आप आवेदन करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं। यूपी ट्रिपल एससी से पहले जाकर आप लिखवा लें कि आपको बाद में सम्मिलित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अगर उनके विज्ञापन में स्थान है तो आप जरूर ध्यान दें। अब तो ऐसे ही लगता है।
और बाद में यही कहा जाता है कि भर्ती पारदर्शी है। 15,000 संदिग्ध थे लेखपाल भर्ती में। यूपी TSSC STF ने बात किया था, बहुत से पेपरों में छपा। यूपी TSSC में कोई नहीं, सब ठीक है। कैसे हुआ? यूपी TSSC कभी स्कोर कार्ड तो जारी नहीं करता, तो भर्ती पारदर्शी कैसे? कौन कितना अंक पाया कैसे पता किसी को? फिलहाल इस नववर्ष में आप सभी भाई बहनों को, जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको न्याय मिले, शासन को समझ में आ जाए, यूपी TSSC को होश आ जाए, राजस्व विभाग, बाल पुष्टाहार विभाग कोमा से बाहर आ जाएं, जो इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं PHOH के साथ, तो बहुत ही अच्छा होगा। कम से कम बहुत बड़ा, कहीं बहुत बड़ी दया मर्सी होगी कि इनको न्याय मिले। फिलहाल 18 जनवरी के पहले का इंतजार है, जिसमें 1 जनवरी बीत चुकी है, आज 2 जनवरी है। देखने की बात होती है कि अब इन 15 दिनों में क्या होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तो बहुत कष्ट होता है कि आखिर में 1 वर्ष पूरा संघर्ष में गया, दूसरा वर्ष भी चालू। ओके, थैंक यू।